नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में रोज नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। अब एक और नया ट्विस्ट इस मामले में आ गया है और ये एक महज ट्विस्ट ही नहीं बल्कि ये एक बड़ा खुलासा है। इसमें वो सभी नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभी तक तो सिर्फ आरोपी और एनसीबी थे, लेकिन अब इस मामले में कई बाहरी और सियासी लोग एंट्री ले चुके हैं। इस मामले में सबसे पहले नवाब मलिक ने एंट्री क्या मारी, कई और लोगों का कूदना शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। समीर वानखेड़े से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक पर आरोप मढ़ दिए। फिर क्या था ये पूरा मामला? एनसीबी वेज एनसीपी वेज बीजेपी हो गया। नवाब मलिक ने इस पूरे मामले में कथित बीजेपी नेता मोहित कंबोज का नाम लिया और कहा कि वो इस ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड है। वहीं मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल नाम के एक शख्स का जिक्र किया और कहा कि वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। वहीं इस पूरे मामले पर सुनील पाटिल ने जो बताया और कहा, उससे ये पूरा ड्रग्स केस एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। ये तस्वीर देखिए, ये है सुनील पाटिल, जिस पर आरोप है कि मुंबई ड्रग्स केस का असली मास्टरमाइंड वही है। लेकिन वही सुनील पाटिल ने एक मीडिया ग्रुप से बात करते हुए जो कहा, वो खुद में एक सनसनीखेज खुलासा है। सुनील पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे मास्टरमाइंड कहना गलत है, वो तो इस मामले में खुद पीड़ित है। सुनील पाटिल के मुताबिक क्रूज पर छापा पड़वाने में मनीष भानुशाली ने उससे मदद मांगी थी। आप अब इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझिए कि सुनील पाटिल और मनीष भानुशाली दोस्त हैं। सुनील पाटिल एक बिजनेसमैन और लॉबिस्ट हैं। मनीष भानुशाली ने सुनील पाटिल से लगभग 15 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे। इसी बीच एक दिन मनीष भानुशाली सुनील पाटिल को कॉल करता है कि मुंबई में बड़ी ड्रग्स पार्टी होने वाली है, किसी एनसीबी ऑफिसर का नंबर दो ताकि इस मामले में छापेमारी करा दी जाए और इसमें उसे लगभग 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें से वो कर्ज के उसके 15 लाख रुपए दे देगा। सुनील पाटिल ने कहा कि उसके पास कोई नंबर नहीं है, वो सैम डिसूजा को जानता है जो पहले भी ड्रग्स केस में फंस चुका है, उसके कोई कांटेक्ट होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि पूरी कहानी क्या है और यहीं से लिखी गई थी पूरी पटकथा। अब सवाल यह है कि ये सुनील पाटिल कौन है? तो सुनील पाटिल ने इसी बातचीत में कहा है कि वो 1999 से 2006 तक एनसीपी कार्यकर्ता रहा है, यानी कुल 17 साल। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। यानी जो सुनील पाटिल पर नवाब मलिक और उनके बेटे के करीबी होने का आरोप लगा है, वो कितना सच है, इसकी पुष्टि सुनील पाटिल के इस बयान से हो रही है कि वो 17 साल तक एनसीपी का नेता था। वहीं एक शख्स नीरज यादव ने कहा है कि क्रूज पर छापेमारी कराने वाला शख्स भानुशाली और सुनील पाटिल हैं, न कि मोहित कंबोज। सुनील पाटिल के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनसीपी ने ही आरएन के जरिए फंसाकर शाहरुख से पैसा वसूलने के लिए कोई साजिश रची थी? नवाब मलिक कह रहे हैं कि वे सुनील पाटिल को नहीं जानते, लेकिन क्या ऐसा संभव है जब एक कार्यकर्ता 17 साल उसी मुंबई में रहा, उसी पार्टी में रहा, वो भी उस वक्त जब नवाब मलिक भी आज की तरह कद्दावर नेता नहीं थे? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।